अभी तक हमने सिर्फ एक्सेल के बेसिक्स देखे, राइट? बट फ्रॉम दिस सेशन हम एक्सेल पे एक्चुअली वर्क करना शुरू करेंगे। अगर आप किसी भी एक्सेल फाइल पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए टेबल्स क्या होती हैं। सो राइट नाउ अगर आप कोई भी एक्सेल फाइल देखते हैं और उसमें डेटा लिखा होता है तो वो डेटा एक्सेल को नहीं पता होता कि वो रिलेटेड है आपस में। जैसे एज अ ह्यूमन मुझे पता है कि प्रोडक्ट और Q1 और Q2 ये सब कुछ आपस में रिलेटेड है, लेकिन ये एक्सेल को नहीं पता। सो वी वर्क ऑन टेबल्स। टेबल्स हमें बताती हैं कि एक्सेल में ये जितना भी डेटा है ये आपस में रिलेटेड। दैट इज वाई अगर कोई भी एक MIS एग्जीक्यूटिव होता है या फिर सपोज कोई एक्सेल पे वर्क करता है तो वो सबसे पहले अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करता है। ओके, so tables let Excel know that all the data in Excel is related. Now table can be divided into 3 sections, जिसमें से 2 नेसेसरी सेक्शन होते हैं और एक ऑप्शनल सेक्शन होता है। नेसेसरी सेक्शंस क्या होते हैं? तो पहला नेसेसरी सेक्शन होता है आपका हेडर, जो कि आपको बताता है कि ये डेटा किसके बारे में। सो जो आपकी फर्स्ट रो होती है इन एनी टेबल, दैट इज द हेडर। So the first row in table lets you know the information about the data. इसे हम लोग कॉलम नेम भी कहते हैं, हेडर भी कहते हैं और मेटा डेटा भी कहते हैं। ऑल्दो ये टेबल नेम हमेशा यूनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, कॉलम नेम हमेशा यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट नाम के 2 कॉलम नेम हैं और ये कभी ब्लैंक नहीं हो सकते। इसके साथ साथ हमारा सेकेंड कंपोनेंट होता है, ये भी नेसेसरी होता है, जो कि होता है बॉडी ऑफ द टेबल। जो भी आप डेटा देख रहे होते हो, ओके, इसे हम बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। सो बॉडी ऑफ द टेबल के अंदर आपका सारा डेटा फॉर्मूला रोज और कॉलम्स के बीच में रहता है। इसके साथ साथ हमारा एक थर्ड लाइक ऑप्शनल कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टोटल। टोटल बेसिकली समराइज कर देता है डेटा को, जैसे टोटल क्वार्टर सेल कितनी है, टोटल Q2 में सेल कितनी हुई। ऑल्दो ये ऑप्शनल होता है, आप इसे स्विच ऑन कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो। किसी भी टेबल को यूज करने के बहुत से फायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप टेबल यूज करते हैं तो आपको अपना ही डेटा समझने में काफी इजी रहता है। इसके साथ साथ आप टेबल को रीसाइज कर सकते हो, फॉन्ट कस्टमाइज कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हो, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। फॉर अ वाइल हम जिस डेटा सेट पे वर्क करेंगे वो एडिडास का डेटा सेट है। आप यहाँ पर देखें अगर, तो ये मेरा एडिडास का डेटा सेट है। ओके, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखिए तो रिटेलर क्या है? तो ये रिटेलर है जिन्होंने एडिडास के लाइक फुटवियर सेल किए हैं। ये उन रिटेलर की आईडी है, इनवॉइस डेट है, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, कौन से प्रोडक्ट को सेल किया, उसका टोटल प्राइस कितना था, यूनिट कितने सेल किए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या था, और सेल का मेथड क्या था। इन स्टोर सेल हुई है या फैक्ट्री आउटलेट था या फिर ऑनलाइन सेल हुई है। ओके, तो सबसे पहला टास्क जो हमारा होता है अगर हम किसी भी डेटा पे वर्क करने जा रहे हैं तो आपको अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता है। अब अगर आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप रैंडमली कहीं पे भी किसी भी सेल पे क्लिक करिए और Ctrl+A प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक बार आपने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया तो आपको जाना होता है होम टैब पे, और होम टैब पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट एज टेबल, यानी इस डेटा को एज अ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, ऑल्दो अभी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि क्या ये एक टेबल है। ऑल्दो ये एक टेबल है, बट इस टेबल का लुक राइट नाउ काफी अच्छा नहीं है। तो अगर आप इस टेबल के लुक को सही करना चाहते हो तो आप जा सकते हो टेबल डिजाइन पे। टेबल डिजाइन पे आप जाइए और यहाँ पे बहुत से रेंज हैं चूज करने के, जो भी आपको बेटर लगे। से आपको ये ग्रीन बेटर लग रहा है तो आप ग्रीन यूज कर सकते हैं, आपको ये बेटर लग रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये बेटर लग रहा है। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थीम्स टू चूज फ्रॉम, लाइट, मीडियम एंड डार्क। सो से मैं चूज कर लेता हूँ से दिस वन। ओके, ओके, सो दिस इज माय टेबल। सो इस तरह से आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमने टेबल क्रिएट कर दी तो इसके बाद हम कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं अपनी टेबल में, तो क्या हम कोई नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपने एक बार टेबल क्रिएट कर दी, इसके बाद अगर आप कोई भी कॉलम क्रिएट करते हैं तो टेबल उस कॉलम को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप कोई भी कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो
दिस इज वेरी इजी। अगर आप सपोज कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं सबसे लास्ट में, तो आप यहाँ पे कॉलम का नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने कॉलम क्रिएट किया टोटल, ओके, और एंटर कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से एक न्यू कॉलम ऐड हो गया, राइट। अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये कॉलम कहीं और पे क्रिएट करना है, सपोज आप चाहते हो कि यहाँ पे प्राइस पर यूनिट है, यूनिट सोल्ड है, और टोटल कॉलम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और यूनिट सोल्ड के बीच में हो, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नेम है इंसर्ट, ओके। सो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड हो गया है। अब इस कॉलम का नेम आप चेंज कर सकते हैं, इस कॉलम का नेम आपने सपोज रख दिया टोटल, एंड दैट्स इट। नाउ इफ आई वांट कि यहाँ पे प्राइस पर यूनिट और यूनिट सोल्ड इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ विच विल बी इज इक्वल टू, एंड से प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो यूनिट सोल्ड से, एंड एंटर। नाउ राइट नाउ इफ आई वांट कि ये इन सभी में यही सेम वैल्यूज आ जाए कैलकुलेट होके, तो इस स्क्वायर डॉट पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास टोटल नेम का एक कॉलम है, और ये कॉलम यूनिट सोल्ड के जस्ट आफ्टर है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टोटल कॉलम। नाउ आफ्टर दिस, अगर आप कोई बेसिक फिल्टरिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने डेटा में फिल्टर कर सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिल्टरिंग करना भी बहुत इजी होता है, जैसे कि सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ऐसा ही डेटा चाहिए जहां पे सेल्स मेथड ऑनलाइन हो, ओके। जैसे यहाँ पे सेल्स मेथड इन स्टोर है, आउटलेट है, लेकिन मुझे सिर्फ ऑनलाइन ही चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ सेल्स मेथड में आप एक डाउनवर्ड एरो देख रहे हैं, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेक्ट ऑल, इन स्टोर, ऑनलाइन, आउट। मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और सिर्फ ऑनलाइन पे चेक कर दूंगा। नाउ राइट नाउ अगर मैं ओके करता हूं तो आप देखिए मेरा डेटा फिल्टर हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन सेल्स का ही डेटा आ रहा है। अगर मैं इसे वापस से लाइक रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल, एंड ओके कर दूंगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर इन योर डेटा सेट। इसके साथ साथ और भी बहुत से एडवांस फिल्टर ऑप्शंस होते हैं जिसे आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडवांस सॉर्टिंग करनी है, एडवांस फिल्टरिंग करनी है, तो हम लोग यूज करते हैं होम टैब के अंदर ही सॉर्ट एंड फिल्टर को। तो सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे यूज कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि इनवॉइस डेट के बिहाफ पे ये डेटा सॉर्ट हो जाए, ओके। इनवॉइस डेट के बिहाफ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सॉर्ट हो जाए, तो मैं जाऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ पे मैं चूज करूंगा कस्टम सॉर्ट को, और यहाँ पे आप देखिए सॉर्ट बाय यार। तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंड देयर इज इनवॉइस डेट। आपको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट चाहिए या फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट चाहिए, तो मैंने कहा मुझे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट चाहिए, और ओके। नाउ आप देखिए मेरे पास 2021 से ये डेटा आ रहा है, और अगर मैं बिलो जाता हूँ तो फिर ये सिर्फ 2020 का डेटा है, यानी कि ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में आ गया, राइट। अब अगर सपोज मैं इसी के अंदर कुछ और फिल्टरिंग भी करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इनवॉइस डेट के बिहाफ पे तो फिल्टरिंग हो गई है, लेकिन अब इसी के अंदर मैं टोटल के बिहाफ पे भी फिल्टरिंग करना चाहता हूँ। तो मैं वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा, कस्टम सॉर्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक लेवल और ऐड कर दूंगा कि पहले तो इनवॉइस डेट के बिहाफ पे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सॉर्ट कर दो, एंड ऐड लेवल। और अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा से टोटल एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके, एंड देन ओके। तो अब आप देखेंगे कि ये इनवॉइस डेट के बिहाफ पे भी सॉर्ट हो गया है, और फिर उसमें भी टोटल के बिहाफ पे भी सॉर्ट हो गया है, ओके। So this is how you can use custom sort in like in your Excel. इसके साथ साथ आप कुछ कस्टम रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो अपने ही कॉलम्स पे।
सो वन ऑफ द ग्रेट थिंग अबाउट एक्सेल इज कि आप किसी भी कॉलम का टाइप बता सकते हो। जैसे कि राइट नाउ अगर आप देखिए तो ये प्राइस पर यूनिट, बेसिकली हमें पता है कि ये प्राइस है, लेकिन प्राइस ऑलवेज कम्स विद साइन ऑफ द करेंसी, कि करेंसी का साइन क्या है, ये डॉलर है या क्या है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका टाइप चेंज कर दूं तो आप इस पूरे कॉलम पे क्लिक करिए। होम टैब के अंदर ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है जनरल। जनरल पे आप देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है करेंसी, तो आप करेंसी पे क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपको ये जीरो पॉइंट के बाद जीरो इंक्रीज करने हैं, तो अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं इंक्रीज डेसिमल, इससे ये इंक्रीज होंगे। और अगर आपको डिक्रीज करने हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल। ओके। अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और ये करेंसी चेंज कर सकते, इनकी हेल्प से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एरो आ रहा है, मैं इस एरो पे जाता हूँ, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, और अगर मुझे इंडियन करेंसी चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चूज कर सकता हूँ। आपको सिंपली बस यहाँ पे टाइप करना होगा INR और ओके कर देना होगा, राइट। बट क्योंकि ये डॉलर्स में ही है तो मैं इसको डॉलर्स में ही रहने देता हूँ। ओके। नाउ सेम मैं टोटल के साथ भी कर सकता हूँ, तो मैं टोटल पे जाता हूँ और इसको भी मैं प्राइस में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, आई मीन करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ और डिक्रीज कर देता हूँ डेसिमल्स को, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत से फॉर्मेट हैं, जैसे कि शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ओके, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, इस तरह से। ओके। सो ये देखिए ये मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन है। अब अगर ये ऑपरेटिंग मार्जिन है, मैं चाहता हूँ कि इसको भी अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो फिर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, 37%, 39%। और अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं डेसिमल, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं। ओके। सो ऑपरेटिंग मार्जिन का कॉलम का टाइप है परसेंटेज, यूनिट सोल्ड और सॉरी टोटल, और प्राइस पर यूनिट इनका करेंसी। ओके ओके। नाउ ऑन लाइट नोट, आप टेबल डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। अगर आपको लगता है कि मैं टेबल डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ तो आप सिंपली इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो, आप टेबल डिजाइन पे जा सकते हो और यहाँ पे आप टेबल डिजाइन चेंज कर सकते हो। ओके, आपको जो भी डिजाइन अच्छी लगती है वो डिजाइन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिल्टर को भी रिमूव कर सकते हो। मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में फिल्टर को रिमूव करना है, जैसे कि मुझे सेल मेथड में फिल्टर रिमूव करना है, तो फिर मैं यहाँ पे फिल्टरिंग को भी रिमूव कर सकता हूँ। तो फिल्टरिंग रिमूव करने के लिए आप क्या करिए कि सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है। ऑल्दो ये क्लियर सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देगा जो भी फिल्टर आपने अपने एक्सेल फाइल में लगाए। ओके, तो सारे फिल्टर्स इस एक्सेल फाइल से रिमूव हो जाएंगे। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ऑल्दो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग एनी टाइम कंसोल फ्लेयर से कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दीज नोट्स। ओके।